नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंड में। दोस्तों हमने जो है पिछले वीडियो में सेट नंबर 7 तक देख लिया था और आज हम लोग जो है सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप वहां से जो है उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में भी हमने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। चोल वंश जो था यह दोस्तों दक्षिण भारत का राजवंश था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा चोल वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, कला की गंधार से लिखी उत्पत्ति हुई थी। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कला की जो है गंधार शिल्प की उत्पत्ति किसके राज्यकाल में हुआ था। तो वह जो है दोस्तों कनिष्क के राज्यकाल में जो है गंधार शिल्प की उत्पत्ति हुई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित था? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वल्लभी जो था यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पे था? गुजरात में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई। इस क्वेश्चन को जो है वीवीआई क्वेश्चन में कहूँगा और इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों यह अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेके चले आया था। कहाँ पे? दिल्ली से देवगिरी लेके चले आया था। फिर उसने जो है देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया। फिर उसने जो है दौलताबाद से अपनी राजधानी को फिर से दिल्ली लेके चले आया था। इस कारण जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को अर्थात एमबीटी को जो है हमारे कवि सनकी या पागल शासक भी कहा जाता है। ओके, सनकी या पागल शासक कहा जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो और जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सनकी शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, कानपुर कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि कानपुर जो है यूपी में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी में स्थित है कानपुर। और इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि इस नदी के किनारे। तो कानपुर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, सिकंदरी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है सिकंदरी? तो सिकंदरी जो है दोस्तों यह मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सिकंदरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है झारखंड के धनबाद में स्थित है। कहाँ पे? तो झारखंड के धनबाद में जो है सिकंदरी स्थित है। और सिकंदरी में जो है मतलब उर्वरक कारखाना है। तो उस कारखाना का क्या नाम है? तो उर्वरक कारखाना का नाम है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उर्वरक कारखाना का नाम है सिकंदरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। उर्वरक उत्पादन के लिए सिकंदरी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? इस क्वेश्चन को जो है हमने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, तो शायद आप लोग जो है इसका आंसर जान गए होंगे। इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चनबड़ दाई के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है दोस्तों मुख्य बातों को आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। पृथ्वीराज रासो जो है यह लिखा हुआ है मुख्य रूप से हिंदी में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ था कि बाबरनामा जो है वह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बाबरनामा जो है दोस्तों वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, इस बार के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बाबरनामा जो है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबरनामा जो है यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। किसके द्वारा? तो बाबरनामा जो है खुद बाबर ने लिखा था।
ओके। और अकबरनामा जो है दोस्तों, अकबरनामा जो था यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा, और यह जो है दोस्तों फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लोग को जो है इसका जो है मतलब इन भाषा को भी जो है याद कर लेना ज़रूरी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चनबर दाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें करा दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो है रचयिता वह है जयदेव है। कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, जयदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें कह रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी, यह दक्षिण भारत विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत वह है अहिंसा करना। क्या करना? अहिंसा करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, अहिंसा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें करा दोस्तों, खजुराहो के मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है खजुराहो का मंदिर? तो खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस बात को जो है थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, खजुराहो का मंदिर जो है यह मुख्य रूप से जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को जो है जैन धर्म के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो था, गुलाम वंश, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया बेगम। क्या नाम था? इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया बेगम। यह जो है स्त्री यानी कि प्रथम स्त्री जो है शासिका थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, रजिया बेगम। और इसके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम था इल्तुतमिश। और यह जो है किस वंश से संबंधित है? तो यह जो है गुलाम वंश से संबंधित है। ओके, तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, श्रीमद्भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था? श्रीमद्भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका जो है किसने लिखा था? तो वह जो है दोस्तों संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते होंगे कि इसके जो है रचयिता वह तुलसीदास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बाबर जो था, बाबर, यह भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, लक्षद्वीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह जो है दोस्तों अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। अरेबियन सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में जो है दोस्तों अंडमान निकोबार स्थित है। ओके, अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप स्थित है। तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। और इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के जो है लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय जो था, यह भारत
में अंतिम मुगल शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों व्यापार केंद्र स्थापित कहाँ किए गए थे? इसमें कह रहा दोस्तों सर्वप्रथम जो है व्यापार केंद्र किसने स्थापित किया था? तो हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जो था यह सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमने जो है कितने बार आप लोग के साथ साझा किया है। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो थे वह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और स्वामी दयानंद जो था दोस्तों यह आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पथ स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? नए पौधे जो है केवल पत्ती से उत्पन्न होंगे, वह कौन सा पौधा है? तो वह पौधे का नाम है पथ स्पष्ट। क्या नाम है दोस्तों? पथ स्पष्ट जो है, इस पौधे के पत्ती से जो है नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा जो था दोस्तों यह बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, बिजली का बल्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह कथन किसका था? यह कथन जो है दोस्तों किस वैज्ञानिक का था? सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होते हैं। तो यह जो है कथन था ऑप्शन नंबर बी, डार्विन का कथन था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, डार्विन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो था दोस्तों, रॉबर्ट हुक, इसने जो है सर्वप्रथम कोशिका शब्द बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों बेरी जो है रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग उत्पन्न होता है, और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है, और विटामिन सी की कमी से जो है दोस्तों अस्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। अस्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी की कमी से बेरी उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि थायराइड हार्मोन की जो है कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों घरेलू मक्खी के कारण जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घरेलू मक्खी के कारण जो है दोस्तों हैजा रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग? तो हैजा रोग। तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के कहा जाता है? तो N2O को जो है दोस्तों N2O को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।